हम सिविक्स बुक के चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लास 9th का है ये। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक वाक्य में की गई गलती को पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। यानी हम नीचे जो भी वाक्य लिखेंगे वो सब गलत रहेगा, उसको हम चैप्टर 3 अध्याय के अनुसार उसको ठीक करके लिखना है। क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग को भी लिखना है, ऐसा नहीं चुपचाप वीडियो देखना है, नहीं वीडियो नहीं देखना है। वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी पेन की भी जरूरत है, साथ में नोट करके चलना है, जो जो लिखेंगे वो नोट करना है, समझना है। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिखिएगा ताकि हम उसको फिर से बताने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक में की गई गलती को पहचानें और इस अध्याय के आधार पर इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। पहला है क नंबर, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। अपना दिमाग खुला रखा था, इसका मतलब क्या चीज क्लियर किया गया था। आइए देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, मतलब हमें स्वतंत्रता मिल गए, उसका देश लोकतांत्रिक हो चाहे ना हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। मतलब इसके दिमाग में ये क्लियर नहीं था जो लोकतांत्रिक हो चाहे नहीं हो, नहीं, ये क्लियर था जो एकदम स्वतंत्रता के बाद हमारा देश लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। ये बात बोल रहा है कि लोकतांत्रिक हो या नहीं, नहीं, एकदम क्लियर था लोकतांत्रिक ही हो, नहीं का कोई चर्चा नहीं, लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। इसके साथ भी और भी चीज इन्होंने विचार विमर्श कर लिया था, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
ये सब चीज क्लियर कर लिया था स्वतंत्रता से पहले ही। इसको ठीक कैसे करेंगे? ये गलत है, कहां पे गलत है? यहां पे नहीं बोले लोकतांत्रिक हो या नहीं, मतलब दोनों हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी नहीं, एक ही बात क्लियर था, क्या? कि लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। आंसर में इसका लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, मतलब लोकतांत्रिक हो, ये बात के लिए इन्होंने किया था। गलती कहां? यहां पे इस सेंटेंस में, यहां पे बोला जो हो या नहीं भी हो, तो ऐसा इसका कोई चर्चा नहीं था, नहीं का, हो का, है का चर्चा था। देश लोकतांत्रिक हो इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ बुनियादी मूल्य, बुनियादी मूल्य का मतलब होता है जो हमारे संविधान में जनता को कम से कम अधिकार मिलने ही चाहिए, वो चीज जो कम से कम मिलनी ही चाहिए, जो जरूरी है मिलना, उसको बोलेंगे बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य जैसे समता का अधिकार, मतलब क्या? ये जनता को मिलनी चाहिए समता का अधिकार। हम सभी लोग समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई ऊंची जाति का नहीं है, कोई निम्न जाति का नहीं, सब लोग बराबर हैं, सब लोग समान हैं। इसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। हम सभी लोग स्वतंत्र हैं, अधिकार। इत्यादि पर विचार विमर्श कर चुके थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्वतंत्रता के बाद देश हमारा क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए। ये दोनों ऑप्शन दे रहा था, दोनों ऐसा नहीं सोचा था, दोनों हो या ना हो ऐसा नेताओं ने नहीं सोचा था, केवल होना चाहिए लोकतांत्रिक, ये बात सोचा था। इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था, किस पे? जो लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ बुनियादी मूल्य जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादियों पर भी विचार विमर्श कर चुके थे। जो स्वतंत्रता मिलेगी तो हम लोग ये सब चीज को सम्मिलित करेंगे संविधान में। अगला है ख नंबर, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। दूसरा है ख नंबर, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई
हर एक बात पर सहमत थे। ये बात गलत है। गलत कैसे है? तो हमारे भारतीय संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग सोच के लोग थे। तो बताओ, जब अलग अलग विचारधारा के लोग और अलग अलग सोच के लोग रहेंगे एक साथ, तो सबका बात सब मान जाएगा, ऐसा थोड़ी है, नहीं ना। लेकिन भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने, जो सदस्य किसी बात पर सहमत नहीं थे, उनको समझाने की कोशिश किया गया था। कई हद तक सहमत करवाने की कोशिश किया, जबरदस्ती नहीं, समझा के कोशिश किया गया था। आंसर इसका कैसे लिखेंगे? पहली बात, ये गलत कैसे है? यहां पे गलत, हर एक बात पर सहमत थे तो नहीं, हर एक बात पर सहमत नहीं थे। आंसर लिखेंगे, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत नहीं थे, हर एक बात पर सहमत नहीं थे, क्योंकि संविधान सभा में अनेकों विचारधारा का मतलब क्या? अलग अलग विचार रखने वाले लोग, अनेकों विचारधारा के लोग थे। और आगे लिखेंगे हम क्या? संविधान सभा के सदस्यों ने इन लोगों को समझाने का काफी हद तक प्रयास किया था। संविधान सभा के सदस्यों ने इन लोगों को काफी हद तक समझाने का प्रयास किया। तो ये दूसरा हो गया। आगे देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, बिना नोट किए हुए कोई फायदा नहीं। समझना भी है, नोट भी करना है, तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। अगला है तीसरा, ग नंबर। जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। ये बात बोल रहा है क्या? जिन देशों में संविधान है ना, वहां लोकतांत्रिक ही होगी। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी।
ये बिल्कुल गलत बात है। एक मिनट इंक डाल लेते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहली बात ये पहचान लेते हैं कहां पर गलत है। जिन देशों में संविधान है, जहां संविधान है, संविधान मतलब क्या? किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए जिन नियमों का संग्रह होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान में एक नियम दो नियम नहीं, बहुत सारे नियम, इसलिए संग्रह यूज करते हैं। समूह, जिन नियमों का समूह होता है उसको संविधान कहते हैं। वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जो लोगों के, ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के हित में काम करता हो, जो लोगों के हित में काम करता होगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करता होगा, उसको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहेंगे। और क्या कंडीशन है? वहां के शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए, लोगों के द्वारा होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहां संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, ये गलत है। इसको सही करके कैसे लिखेंगे आंसर में? जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। इसको लिखना है ये गलत है। ये गलत है क्योंकि इस एक मिनट चाहिए, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। इसको ऐसा नहीं मत समझना ये गलती करवाते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होगी। संविधान तो हर एक देश में है, लेकिन वहां लोग कहीं 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 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, कहीं कहीं अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जैसे चीन में तो संविधान है, लेकिन वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते, लेकिन वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते हैं क्योंकि चीन में
साम्यवादी दल का सरकार होता है यदि वह प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होना हो तो साम्यवादी दल से परमिशन या आदेश लेना होगा। यही आदेश लेना होगा, इसलिए अलोकतांत्रिक है चीन। जबकि आदेश न अगर लेना पड़े, आप प्रतिनिधि की योग्यता का आप प्रतिनिधि बनने के लायक हैं, जैसे एज वगैरह क्लियर रहता है, या आप कम से कम 21 वर्ष हो, कम से कम 25 वर्ष हो या 35 वर्ष, ये सब क्राइटेरिया है। ये यदि क्रॉस किए हुए हैं तो आप किसी से आदेश नहीं लेना है, किसी से आदेश नहीं लेना है। आप रजिस्ट्रेशन करा के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, जो कि चीन में ये अलाउड नहीं है, आदेश लेना पड़ता है साम्यवादी दल से यानी सरकार से। हमारे यहाँ जो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें किसी से आदेश नहीं लेना है। यदि आप 21 वर्ष या 25 वर्ष या 35 वर्ष के हो गए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या, जो हमारा देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का देश है। आगे कहीं पे दिक्कत होगा ना तो कमेंट सेक्शन बताना है, वरना यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि सामने वाला का रिएक्शन कैसा है, समझ में आया कि नहीं, कि डाउट में है। इस साम्यवादी दल, चीन में पार्टी का नाम है साम्यवादी पार्टी, साम्यवादी दल पार्टी का नाम है। चीन में इसी पार्टी के आदेश पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है चुनाव के लिए। अगला है घ में, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। और यहाँ पे दिक्कत भी हो रहा है थोड़ा पढ़ाने में, कि सामने कोई है ही नहीं, ऐसा लग रहा है जी। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल गलत है। चाहे कितना भी बड़ा कानून हो, कितने भी बड़ा कानून हो, उसमें बदलाव की प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी सही माना जाता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान सबसे बड़ा कानून है, ठीक है। जब बड़ा है तो इसमें बदलाव नहीं करेंगे, ये तो ऐसा कुछ है नहीं, गलत बात है ये, बदलाव तो करना ही है। क्यों? क्योंकि हमारा देश परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। हमारे देश की जनता, हमारे समाज परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहता है। जब परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है तो हमारा कानून काहे नहीं बदलेगा? बदलना चाहिए कानून को भी, इसलिए ये बात गलत है। चाहे कितना भी बड़ा हो कानून, कितना भी बड़ा कानून होगा ना, तो बदलाव जरूरत है, परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए।
आंसर में कैसे लिखेंगे? बदलती परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में बदलाव किया जा सकता है। बदलती परिस्थिति को देखते हुए संविधान में बदलाव हम कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे कितना भी हमारा देश, हमारा संविधान या हमारा कानून क्यों ना हो। जिस परिस्थिति को देखेंगे तो कानून बदलेंगे ही। बोला बदलाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव है दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है? दक्षिण अफ्रीका जो देश है ये अफ्रीका महादेश में आता है। अब वहां जो लोकतांत्रिक संविधान बना था, दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान बना था, किस प्रकार का, कैसा टकराव हुआ था, कैसा आंदोलन हुआ था, कैसा क्रांति हुआ था, किन दोनों के बीच टकराव हुआ था जो लोकतांत्रिक संविधान बना? ऑप्शन है पर क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, रुक जाइए। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है, क में लिखा हुआ दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का। उसके पड़ोसी देशों का। ये बिल्कुल नहीं है। दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों के साथ कोई टकराव नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ख ऑप्शन में है स्त्री और पुरुषों का। वहां स्त्री और पुरुष में भी कोई ऐसा टकराव देखने को नहीं मिला है जिससे क्या बनता लोकतांत्रिक संविधान। भी नहीं। ग देखते हैं क्या है। ग में गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का गोरे गोरे का मतलब होता है अंग्रेजवासी। अंग्रेजवासी गोरा था। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या कम हो। अश्वेत, अश्वेत मतलब जो गोरा नहीं हो। जो गोरा नहीं हो यानी काला हो, कुछ हो, श्यामला हो, उसको बोलेंगे अश्वेत। मतलब काले लोग ऐसा बोला जाता है। अश्वेत का मतलब क्या होता है? जो गोरा नहीं हो, यानी गोरा को छोड़ के सब रंग के लोग अश्वेत कहलाए। बहुसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। और
ये ऑप्शन के बाद में देखेंगे, घ भी देख लेते क्या है, रंगीन चमड़ी वाले। रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का ये रंगीन चमड़ी वाले कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो विदेशी आए थे, गोरे को छोड़ के, अंग्रेजों को छोड़ के, दक्षिण अफ्रीका में जो लोग आए थे, जो विदेशी लोग आए थे अंग्रेजों को छोड़कर, जो लोग, उन सबको रंगीन चमड़ी वाला कहा गया। बहुसंख्यक, अश्वेत अल्पसंख्यक, अश्वेत अल्पसंख्यक का, तो ये अश्वेत अल्पसंख्यक तो था नहीं, अश्वेत वहां तो बहुसंख्यक के रूप में था, रंगीन चमड़ी वाले अल्पसंख्यक के रूप में था, जो कि यहाँ बहुसंख्यक लिखा हुआ है, तो ये नहीं हुआ। इसी ग नंबर जो है, गोरे अल्पसंख्यक, यानी जो अंग्रेज लोग वहां गए थे उसकी संख्या कम थी, तो उसमें और वहां के जो लोग रहते थे, जो अश्वेत अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था, उसकी संख्या बहुत थी। इन्हीं दोनों में टकराव हुआ था, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बना। आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर, ये हो गया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नोट भी करते चलना है, समझते चलना है, साथ है। तीसरा है आपका, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता, यानी जिस देश में लोकतांत्रिक संविधान रहेगा वहां ऐसा इनमें से कौन सा चीज नहीं रहता है। क्वेश्चन लिखते हैं, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से ऐसा कौन सा प्रावधान नहीं रहता। ऑप्शन है क में शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख के अधिकार, ख में है शासन प्रमुख का नाम, शासन प्रमुख का नाम, ग में विधायिका के अधिकार, घ में है देश का नाम, जिस देश में लोकतांत्रिक संविधान है वहां कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, मतलब जो नहीं रहता उसको चुनना है। इस चारों में से 3 गो रहता है और 1 नहीं रहता है, वही चुनना। तो पहला देखिए, शासन प्रमुख के अधिकार। लोकतांत्रिक संविधान में शासन का प्रमुख केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होता है, राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। एक राज्य में शासन का प्रमुख जो होता है
वो राज्य में राज्यपाल होता है और देश में राष्ट्रपति होता है। इन प्रमुख का क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कार्य है, क्या क्या काम है, ये सभी अधिकार हमारे संविधान में लिखा रहता है, लोकतांत्रिक संविधान में लिखा रहता है। इसका मतलब ये तो प्रावधान रहता है। हमको चुना क्या, जो प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। प्रावधान का मतलब क्या होगा, बातें। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सी बातें या इनमें से कौन सी सुविधा बातें नहीं रहता है। शासन प्रमुख का नाम, यानी शासन प्रमुख, अभी बताए शासन का कौन प्रमुख होता है, राज्य में राज्यपाल होता है और देश में राष्ट्रपति होता है। उनका नाम जैसे अभी देश में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, तो इनका नाम, प्रॉपर नाम, पर्सनल नाम संविधान में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 5 साल पर शासन का प्रमुख चेंज होते रहता है। प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होता है, उस चुनाव में जो व्यक्ति जीतता है वो शासन का प्रमुख बन जाता है। तो बताइए, अगर पहले से नाम किसी एक व्यक्ति का रख देगा तो क्या हमेशा वो प्रमुख थोड़ी रहता है? नहीं, 5 साल के लिए रहता है ना। इसलिए संविधान में शासन प्रमुख का नाम चर्चा ही नहीं किया गया है, ऐसा लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि वो बदलते रहता है ना। 5 साल कोई और रहा, फिर 5 साल कोई और बनेगा, फिर अगले 5 साल में कोई और बनेगा, इस तरह चेंज होते रहता है। तो शासन प्रमुख का नाम लोकतांत्रिक संविधान में नहीं रहता है। तो आंसर ये हो जाएगा, सेकंड ही होगा, ख। अगला क्या, विधायिका के अधिकार। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाले लोगों को विधायिका कहते हैं। विधायिका का मतलब क्या, जो कानून बनाने का काम करता है उसको विधायिका बोलते हैं। विधायिका एक संस्था है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग कानून बनाते हैं। सीधा सा मतलब समझिए क्या, विधायिका का मतलब कानून बनाने वाली संस्था है। विधायिका का मतलब कानून बनाने वाली संस्था है। अब जो कानून बनाएगा उसका भी अधिकार होता है, लिमिट रहता है, वो किस हद तक कानून बनाएगा उसका भी अधिकार रहता है। देश का नाम, लोकतांत्रिक संविधान में देश का नाम एकदम क्लियर रूप से लिखा रहता है। जैसे हम अभी भारतीय संविधान में देश का नाम क्या, भारत लिखा होता है, भारत लिखा रहता है, यानी ये और ये प्रावधान रहता है और सेकंड वाला प्रावधान नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। मेल बैठाएं मतलब मिलान करने वाला है। जब हम लोग का संविधान बन रहा था उनमें कुछ नेता थे, ठीक है, वो क्या कौन सा काम करे थे, किस पद पे थे, उनसे मिलाना है। इधर लिखते हैं मोतीलाल नेहरू, ख में है BR अम्बेडकर, आगे है ग में राजेंद्र प्रसाद, घ में है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। इधर 1 नंबर में है संविधान सभा के अध्यक्ष,
सेकंड में है संविधान सभा की सदस्य। सदस्य 3 नंबर में है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। अध्यक्ष 1928 में भारत का संविधान बनाया गया। इसको मिलान करना है। मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू इधर है संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा की सदस्यता या सदस्य, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। 1928 ईस्वी में भारत का संविधान बनाया गया। अब देखिए पहला है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी थे। उन्होंने क्या किया था? 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्यों ने मिलकर 1928 ईस्वी में एक भारत का संविधान बनाया था। इस संविधान को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको यहां मिला देंगे हम लोग। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जब संविधान निर्माण हो रहा था उसमें बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति या तो प्रारूप कमेटी, कमेटी को हिंदी में समिति बोला जाता है। समिति का मतलब एक बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, संविधान की संरचना कैसी होनी चाहिए, ये सब फॉर्मेट जो तैयार करते थे उसको बोलते हैं प्रारूप कमेटी। और इसमें सबसे मेन व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर, इसलिए अध्यक्ष बोलते हैं। तो हम लोग बी आर अम्बेडकर को 3 नंबर मिला देंगे। आगे राजेंद्र प्रसाद। ओवरऑल संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, ओवरऑल सभी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के हेड व्यक्ति के रूप में राजेंद्र प्रसाद थे। इसको यहां मिला देंगे। अब एक जो बच गया वो वहां मिल जाएगा। सरोजिनी नायडू क्या है थे? सरोजिनी नायडू संविधान सभा के एक सदस्य थी, एक सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमें विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। यदि हम टेस्ट में दे देंगे तो आराम से मिलान कर सकते हैं, आराम से ऑप्शन वाला बना सकते हैं या जो गलत है उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से प्रैक्टिस करेंगे।